स्नानं तत्र महाद्युति पापमोचनं सर्वत्र वैकुंठं सिद्ध्यति ध्रुवम। गंगा सागर पवित्र है। वहाँ स्नान करने से महाद्युति विशाल प्रकाश का आभास होता है। यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और यह स्थान सीधे वैकुंठ की ओर मार्गदर्शन करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे पवित्र स्थल पर जो न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यहाँ का वातावरण और धार्मिक महत्व लाखों लोगों को आकर्षित करता है। यह जगह है गंगा सागर, जहाँ गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी से मिलता है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में स्थित एक पवित्र स्थान है। यहाँ गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी से मिलकर एक अद्भुत संगम बनाता है। हर साल मकर संक्रांति के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, क्योंकि इसे पापों के नाश और मोक्ष के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा सागर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह आत्मिक शांति प्राप्त करता है। इसे गंगा माता की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। यहाँ स्थित गंगा सागर मंदिर में सागर देवता की पूजा होती है और यह स्थान अपने तीर्थाटन के कारण प्रसिद्ध है। गंगा सागर पहुँचने के लिए आपको कोलकाता से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यहाँ तक पहुँचने का सबसे रोमांचक तरीका है नाव द्वारा यात्रा, जो आपको गंगा सागर के पास के द्वीप तक लेकर जाती है। इस यात्रा के दौरान आपको आसपास के सुंदर दृश्य और नदी के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। गंगा सागर संगम बंगाल की खाड़ी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोलकाता से 150 किमी 80 मील दक्षिण में एक द्वीप है। यह भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किमी है। इसमें 43 गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 1,60,000 है। यही गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैंग्रोव की दलदल, जलमार्ग तथा छोटी छोटी नदियाँ, नहरें ही इस द्वीप पर ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों हिंदू श्रद्धालुओं का तांता लगता है, जो गंगा नदी के सागर से संगम पर नदी में स्नान करने के इच्छुक होते हैं। यहाँ एक मंदिर भी है जो कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना है। ये लोग कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और गंगा यही सागर से मिली थी। कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। जहां गंगा सागर का मेला लगता है, वहां से कुछ दूरी उत्तर वामनखल स्थान में एक प्राचीन मंदिर है। उसके पास चंदन पीडिवन में एक जीर्ण मंदिर है और बुड़बुड़ीर तट पर विशालाक्षी का मंदिर है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का यहाँ एक पायलट स्टेशन तथा एक प्रकाशदीप भी है। पश्चिम बंगाल सरकार सागर द्वीप में एक गहरे पानी के बंदरगाह निर्माण की योजना बना रही है। गंगा सागर तीर्थ एवं मेला महाकुंभ के बाद मनुष्यों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह मेला वर्ष में एक बार लगता है।
यह द्वीप के दक्षिणतम छोर पर गंगा डेल्टा में गंगा के बंगाल की खाड़ी में पूर्ण विलय संगम के बिंदु पर लगता है। बहुत पहले इसी स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यह मेला 5 दिन चलता है। इसमें स्नान मुहूर्त 3 ही दिनों का होता है। यहाँ गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है, बस एक मील का स्थान निश्चित है, जिसे मेले की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही संवारा जाता है। यहाँ स्थित कपिल मुनि का मंदिर सागर बहा ले गया, जिसकी मूर्ति अब कोलकाता में रहती है और मेले से कुछ सप्ताह पूर्व पुरोहितों को पूजा अर्चना हेतु मिलती है। अब यहाँ एक अस्थायी मंदिर ही बना है। इस स्थान पर कुछ भाग 4 वर्षों में एक बार ही बाहर आता है, शेष 3 वर्ष जलमग्न रहता है। इस कारण ही कह जाता है। वर्ष 2007 में मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 3 लाख लोगों ने यहाँ स्नान किया। यह संख्या अगले वर्ष घटकर 2 लाख रह गई। ऐसा कुंभ मेले के कारण हुआ। शेष वर्ष पर्यंत 50,000 तीर्थयात्रियों ने स्नान किए। 2008 में 5 लाख श्रद्धालुओं ने सागर द्वीप में स्नान किया। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से 10 भारतीय रुपए कर लिया जाता है। प्रायः यात्री कोलकाता से नाव से गंगा सागर जाते हैं। कोलकाता से 38 मील दक्षिण में डायमंड हार्बर स्टेशन है। वहां से नावें और जहाज भी गंगा सागर जाते हैं। कोलकाता से गंगा सागर द्वीप लगभग 90 मील दक्षिण में है। गंगा सागर मेला गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख मेला है। यह मेला हुगली नदी के तट पर लगता है। यह वही जगह है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जहां गंगा और सागर का मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर को महातीर्थ का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में लगने वाला मेला 8 जनवरी से शुरू होता है और 16 जनवरी तक चलता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर की तीर्थ यात्रा और स्नान करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा सागर को मोक्ष धाम भी बताया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और मोक्ष की कामना करते हुए सागर संगम में पुण्य स्नान करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और स्नान, जप तप, दान पुण्य के कार्य, तर्पण आदि करते हैं। गंगा सागर में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और श्रद्धालु समुद्र को नारियल और पूजा से संबंधित चीजें भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जब तक तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि आज की तरफ पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए बहुत कम लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। तभी कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुँचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुँच पाना बहुत सरल हो गया है।
मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को लेकर पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंची थी, तब वह भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। मां गंगा के पावन जल से राजा सागर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इस घटना की याद में तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा सागर के समीप कपिल मुनि आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। कपिल मुनि के भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है। कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्रदेव ने एक अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो जाने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए अब बस एक ही मार्ग बचा है, तुम स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती, तब तक इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमान राजा बन गए और फिर उसके बाद राजा भागीरथ आए। राजा भागीरथ की तपस्या मां गंगा प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आई और कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। यहाँ कपिल मुनि का एक मंदिर भी है, जहाँ स्नान के बाद तीर्थयात्री अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजनीय ऋषि कपिल मुनि के मंदिर में जाते हैं। यह मंदिर मेले में आध्यात्मिक महत्व की एक और परत जोड़ता है, जो चिंतन और श्रद्धा के लिए एक स्थान प्रदान करता है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर जाता हुआ होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण, सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है, और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है।
भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भागवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो वह इस धरती को स्वर्ग बना देगा और आप जी की और इच्छा को पूरा करें।